जब इस तरह से आप शलजम पालक बनाएंगे तो जो बच्चे बड़े नहीं खाते वो सब कटोरियाँ चाट चाट के खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलते हैं जी, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने शलजम ले लिए हैं 1 किलो। 1 किलो मेरे पास शलजम है। इनको अच्छे तरीके से छील लेंगे। छीलने के बाद मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इनको कट कर लिया। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीस में आपने इनको कट करना है। कट करने के बाद अब हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम घी शामिल करेंगे, आधा चम्मच। घी शामिल करने के बाद हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। साथ में 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक प्याज को ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना। जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन यहाँ पे मैं फ्रेश कूटा हुआ डाल रही हूँ। लहसुन और अदरक को भून लेंगे ताकि इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसके अंदर 2 टमाटर डाल देंगे। साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी पालक। तो 1 मुट्ठी मैंने पालक ली थी, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब हम अच्छे तरीके से पालक और टमाटर को मिक्स करेंगे। साथ में कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। पालक सॉफ्ट हो जाएगी, टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी आपने दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद पालक सॉफ्ट हो गई है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर शलजम जो काट के रखे थे वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए भून लेंगे। कुछ लोग ये गलती करते हैं यहाँ पे कि इनको भूनते नहीं हैं। इनको भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इसको भूनते नहीं हैं तो सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। 1 मिनट के लिए इनको ज़रूर भूनना है। अब आधा ग्लास इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 10 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम। बीच बीच में चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। अब आप देख सकते हैं 20 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार हमारी शलजम की सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनती है और इतनी आसानी से बन जाती है और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। जो बच्चे शलजम नहीं खाते उनको शलजम खिलाने का सही तरीका यही है कि इनको पका के शलजम खिलाए जाएं, क्योंकि शलजम सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी रेडी हो गई है। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आता है। जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार इसकी लुक आई है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।